हेलो स्टूडेंट्स। देखो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेलोजन एंड नोबल गैसेस पार्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हेलोजन एंड नोबल गैसेस में खासकर हमें कुछ कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे क्लोरीन की प्रॉपर्टीज, HCl की प्रॉपर्टीज। हालांकि HCl की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वी हैव स्टडीड एंड Cl2 आल्सो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वी हैव स्टडीड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। जब हमने कंसंट्रेट H2SO4 ग्रुप का एनायन पढ़ा था, कौन? क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन में जब कंसंट्रेट H2SO4 मिलाते हैं तो HCl की वेपर्स इवॉल्व होती हैं, गैस इवॉल्व होती है, और ज्यादातर प्रॉपर्टीज हमने HCl की वहां पढ़ ली थी। पर फिर भी कुछ और एडिशनल पॉइंट्स होंगे। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, रिपीटिशन भी होगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मोस्ट ऑफ द पार्ट विल बी रिपीटेड इन दिस चैप्टर। व्हाट? पी ब्लॉक हेलोजन एंड नोबल गैसेस। तो चैप्टर का नाम लिखो पी ब्लॉक हेलोजन एंड नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में भी हमें तीन मेन कंपाउंड पढ़ने हैं जिसके ऊपर जेई क्वेश्चन पूछता है और रेगुलरली पूछता है। ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स XeF2, XeF4, XeF6। तो बाद में लेंगे उसको, पहले बात करेंगे हेलोजन फैमिली। तो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली में यू हैव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। एस्टेटीन इज रेडियोएक्टिव, इसलिए इसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर नॉट वेल नोन, नॉट वेल स्टडीड। बाकी सभी जो है ऑल नॉन मेटल्स, ऑल एग्जिस्ट एज डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म X2, F2, Cl2, Br2, I2, इस तरीके से ये सब एग्जिस्ट करते हैं। नो एलोट्रोपी, they usually do not form allotropes। अच्छा, इन्हीं के रूम कंडीशन पे एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? F2, Cl2, Br2, I2, ये मेरी ले लो। एसिटिक को हम स्टडी नहीं करते रेडियोएक्टिव होने की वजह से। मैनी ऑफ द प्रॉपर्टीज आर नॉट नोन, नॉन स्टडीड। अच्छा, ये है तो ये दिस इज येलो गैस रूम कंडीशन पे। दिस इज ग्रीनिश येलो, again gas. This is a red liquid and this is violet solid. At room temperature, at room conditions. तो ये याद रखने वाली बात है। फ्लोरीन और क्लोरीन जो हैं वो येलो कलर की गैसेस हैं, येलोइश ग्रीनिश येलो गैस। Cl2, bromine is red liquid, iodine is violet solid, और ये रूम कंडीशन पे डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सब अदर पॉइंट्स आर देयर लाइक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में याद रखो क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। Decreasing electron affinity or decreasing minus delta H electron gain enthalpy। नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ये घटता हुआ ऑर्डर है। मतलब क्लोरीन के लिए मोस्ट नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईली पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन ऑपोजिट होता है, ये बात याद रखने वाली है। अच्छा, ये भी याद रखना है कि जैसे F2 is more powerful oxidizing agent than Cl2, Br2, I2। हालांकि ये प्रॉपर्टीज बाद में भी आएंगे। डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये कुछ जनरल ट्रेंड्स हैं, पता होनी चाहिए। एंड बॉन्ड एनर्जी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। व्हाट बॉन्ड एनर्जी? Cl2 की बॉन्ड एनर्जी Br2 से ज्यादा, देन F2, देन I2। डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, इसी से संबंधित
और भी एक पॉइंट आता है, पहले ये पूरी बात नोट करो, ये सब जनरल इंफॉर्मेशन है, ये एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स हैं, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दीस आर द कलर्स यू शुड रिमेंबर क्या ये सब पढ़ा हुआ है कहां, क्वालिटेटिव एनालिसिस, सारे एनालिसिस पढ़ चुके हो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। हाँ, फ्लोराइड हमारे सिलेबस में नहीं होता इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। नोट करो, और भी पॉइंट्स लेंगे। अच्छा, जैसे हमने ये कहा कि F2 की बॉन्ड एनर्जी काफी कम होती है, Cl2 भी हाईएस्ट होती है, तो इसका रीजन केमिकल बॉन्डिंग में हो चुका है कि लोन पेयर, तीन लोन पेयर हैं F एटम्स पे, which cause heavy repulsion, and because of that the bond between F and F becomes weak in F2. So FF bond is weak due to heavy lone pair repulsion between lone pair repulsions present on small fluorine atoms. अच्छा, F2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, भले ही F की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इतनी ज्यादा ना हो। तो F2 इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट F2 है, और उसका रीजन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि ये अगेन पीरियोडिक टेबल में कवर अप हो जाता है। तो F2 जब रिड्यूस करता है तो F- एक्वस बनाता है, और इसका डेल्टा H अगर चेक करो कैसे, बॉन्ड नेबर साइकिल बना के आप FF बॉन्ड तोड़ दो तो हाफ इनटू डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी F2 की, F गैस बन गया, डेल्टा H Eg1 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो कि लिबरेट होगी, F माइनस गैस बन गया, पानी में डुबो दो तो एक्वस बन जाएगा, जब पानी में डुबोगे तो कौन सी एनर्जी, डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ F माइनस, दिस इज लिबरेटेड आउट। आप तो जानते हो एक स्टेप में जो भी एंथैल्पी चेंज है, पैरेलल पाथ अगर फॉलो करते हो तो एंथैल्पी चेंज वुड बी सेम। कौन सा नियम, हेस लॉ, तो अप्लाइंग हेस लॉ, ये डेल्टा H प्रोसेस का है, तो अप्लाइंग हेस लॉ, तो ओवरऑल डेल्टा H is equal to what, half into bond energy of FF bond plus delta H Eg1 of F gas plus delta H hydration energy of F minus gas। ये एंडोथर्मिक, ये दोनों प्रोसेस एंडोथर्मिक, and this is highly exothermic। ध्यान दो, इस पूरे प्रोसेस में एनसीईआरटी में बढ़िया मेंशन है, ये याद भी रखें कि क्यों फ्लोरीन मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा लिबरेट नहीं, ये एंडोथर्मिक नहीं, ये एक्सोथर्मिक है। करेक्ट करो, दिस इज एंडोथर्मिक, this is exothermic and this is highly exothermic। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो, तो ये कह भी सकते हो आप कि हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर of F2 is due to, first, this is an important point, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, लो बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी एक ही बात है यहां पर। सेकेंड, हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ F माइनस। तो गाइस इस तरीके से आप डिफाइन करते हो, तो हाई
oxidizing power of F2 is due to the low bond energy of F2 and high hydration energy of F minus। इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो ये बॉन्ड एनर्जी काफी कम है तो एंडोथर्म। अच्छा, ये जितना ज्यादा नेगेटिव होगा प्रोसेस उतना ही स्पॉन्टेनियस होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। एंथैल्पी चेंज किसी प्रोसेस का जितना ज्यादा नेगेटिव होगा डेल्टा G को उतना नेगेटिव बनाने में हेल्प करेगा, और डेल्टा G जितना ज्यादा नेगेटिव होगा प्रोसेस विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यही तो कह रहे हैं F2 बड़ी आसानी से F माइनस में कन्वर्ट होना चाहता है, दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट और सब्सटेंस। तो गाइस ये कुछ पॉइंट्स है। तो हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ F2 इज ड्यू टू द लो बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2, हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ F2 माइनस। नोट करो, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। Now, coming to यहां से आप ये भी कह सकते हो एक और पॉइंट कि I माइनस इज मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, X2 is good oxidizing agent, but X minus is a good reducing agent. I minus is a very good reducing agent. ब्रोमाइड आयन काफी कम, क्लोराइड और फ्लोराइड में तो कोई रिड्यूसिंग एबिलिटी नहीं होती। डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग ability, very good reducing agent। ये कुछ जनरल पॉइंट्स थे, नोट करते चले जाएं ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ कमिंग टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस। फ्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है -1, कॉमनली 0, बस ये दो ही शो करता है, -1 एंड 0। ये पॉजिटिव नहीं शो करता। और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे शो -1, 0, +1, +2, +4b, +3, +6, +5, +7, but the common oxidation states are these। अच्छा, 0 तो है ही, हैलोजेंस के फॉर्म में है। हाँ, +4 जैसे ये तो है ही ना, जैसे Cl2 हो। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे +3 वाला Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, या फिर ऑक्सी एसिड भी ले सकते हो, HClO4, HClO3, HClO2, HClO, इस तरीके से। अच्छा, +4 वाले भी होते हैं, +4 वाले जैसे Cl2 मिक्स्ड एनहाइड्राइड कहलाते हैं ये, या Cl2O6, इस तरीके से ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स। मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स दे शो अ वाइड वैरायटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अच्छा, 0 में तो है ये, न्यूट्रल फॉर्म में है, हैलोजेंस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में। सो दीस आर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अच्छा, इसमें एक दो पॉइंट लिखो। रिएक्टिविटी ऑफ halogens decrease down the group। Down the group का मतलब fluorine extremely reactive, F2 is very much reactive, Cl2, Br2, I2, decreasing reactivity। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि मेटल्स में रिएक्टिविटी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जबकि नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है, नोट करते जाएं साथ के साथ। अच्छा, आप कुछ एलिमेंट से रिएक्टिविटी देखिए। पहले पूरी बात नोट करो। नाउ वी विल सी द रिएक्टिविटी ऑफ दीस हैलोजेंस टुवर्ड्स हाइड्रोजन, टुवर्ड्स वाटर, टुवर्ड्स ऑक्सीजन, टुवर्ड्स अदर हैलोजेंस, टुवर्ड्स मेटल्स आल्सो वी विल सी। नोट करिए पूरी बात, नोट इट डाउन। Reactivity towards hydrogen।
हाइड्रोजन की तरफ रिएक्ट करता है तो HX बनाता है, जैसे मान लो HF, HCl, HBr, HI टाइप हो, तो H2 प्लस X2 HX इज फॉर्म। मान लिया 2 ले लो, 2HX। फॉर एग्जांपल HF, HCl, HBr, HI, so like that it is formed। अच्छा, इसी में बॉइलिंग पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। HF का बॉइलिंग पॉइंट HI से ज्यादा, HBr, HCl कहां पर है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इन केमिकल बॉन्डिंग दिस हैज एक्सटेंसिव H bonding, डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एसिडिक नेचर पानी के अंदर ये होता है तो HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड, HBr, HCl ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड पानी के अंदर, डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर इन वाटर। ये वीक एसिड है पानी के अंदर, और ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। पढ़ा हुआ है आयन इक्विलिब्रियम, इतना बड़ा चैप्टर था तो सही, पढ़ तो लिया, नोट करते जाए सबके साथ ये पॉइंट्स। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आल्सो यू कैन सी, HF बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन HCl, HBr, HI। चलो ब्लू कलर की दिख रहा होगा, सही से चल जाएगा। डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी, एसिडिक नेचर इज आल्सो बिकॉज ऑफ दिस वीक बॉन्ड। HI बॉन्ड पानी में बड़ी आसानी से टूटता है, वीक बॉन्ड है, इस कारण से HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन वाटर। तो ये डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी है। तो दिस इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। अब कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि आप कैसे होंगे, करोगे तो होंगे, लिख लिख के पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो तो मान जाएंगे, आपसे हार जाएंगे, वरना आप हार जाओगे। इनसे याद करना पड़ेगा, मन से याद करना पड़ेगा, और डीपीपी शीट सॉल्व करोगे, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे तो बस धीरे 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 फील आनी शुरू हो जाएगी। और बाकी जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर पढ़ना है। कोई भी ब्लॉक केमिस्ट्री स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्या पढ़ना है? जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और खासकर अगर पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो क्वालिटेटिव एनायंस पढ़ो, और अगर डी ब्लॉक पढ़ेंगे जब तो क्वालिटेटिव कैटायंस पहले पढ़ना जरूरी होता है। उससे स्टूडेंट्स को एक एटीट्यूड डेवलप होता है इन लर्निंग द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द वेरियस कंपाउंड्स एंड वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्टिविटी, मेटल्स के साथ सब रिएक्ट करते हैं। जैसे मान लो सोडियम के साथ क्लोरीन रिएक्ट करता है, मान लो तो ये 2NaCl। सिल्वर मेटल, हालांकि सिल्वर आसानी से रिएक्शन नहीं करता, बट फ्लोरीन बड़ी आसानी से रिएक्शन करता है और बनाता है AgF। सिमिलरली मान लो टिन है, रिएक्ट करता है विद क्लोरीन टू फॉर्म, लेड ले लो, कुछ भी ले लो, तो PbCl4। मान लो आयरन रिएक्ट करता है, क्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे होने की वजह से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचाओ, मेटल्स को हाईएस्ट वाले पहुंचाया करो। हम ये थोड़ी कह रहे हैं क्लोरीन लिमिटिंग अमाउंट में है, क्लोरीन तो लार्ज अमाउंट में है। अगर FeCl2 बना भी होगा तो FeCl2 इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन टू FeCl3। समझ गए बात को? सो लाइक दैट मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू फॉर्म, ब्रोमीन लिक्विड कंडीशन होता है, अन कंडीशन में तो MgBr2 इज फॉर्म। So like that it reacts, hydrogen reacts with the, वो तो हमने कह दिया। So these kind of reactions do occur। नोट करेंगे, ये थी reactivity towards metals। Reactivity towards water, पानी के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तुरंत रिएक्ट करते हैं, आयोडीन पानी से रिएक्शन ही नहीं करता। तो फ्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव, इतना रिएक्टिव कि फ्लोरीन गैस वाटर के साथ रिएक्शन करता है, O2 लिबरेट कर देता है प्लस HF, जबकि क्लोरीन एंड ब्रोमीन का बिहेवियर पानी के साथ नॉट कंप्लीटली, पार्शियली कन्वर्ट्स टू HX प्लस HOX। हाइपोहेलस एसिड, जैसे फॉर एग्जांपल
HCl प्लस HOCl। और ये HOX एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कई बार हम ये कहेंगे कि क्लोरीन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पानी के अंदर क्लोरीन जो है ब्लीचिंग सब्सटेंस के रूप में काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच। ये ब्लीच मैं कम से कम 20 बार बोल चुका, आपको पहले भी बोल चुका हूं। हाँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस में अभी भी बोल रहा हूं, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में बोल चुका हूँ। अगर आपके सामने लेक्चर बाद में आएंगे या फिर मैं बोलूंगा, यू मान लो, तो इतना कॉमन सब्सटेंस है। तो क्लोरीन इज अ वेरी गुड ब्लीचिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच। तो पानी में वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है इनटू HX प्लस HOX। नहीं, HX में कोई ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी इज बिकॉज ऑफ HOX। तो HOX इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HOX एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग नेचर ऑफ क्लोरीन इज मेनली बिकॉज ऑफ। तो लिखो, अच्छा पहले ये तो लिख लो, आयोडीन सॉल्यूबल वाटर से नो रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता। ये मिक्स ना हो, इसलिए लिख लो। नोट करो ये वाली बात। इसी में एक पॉइंट यहां लिख लेंगे, यहां मैं लिख देता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ Cl2 इन एक्वस मीडियम। अरे कट तो नहीं गया, अभी देख लो। In aqueous medium is due to HOCl, hypochlorous acid। So HOCl hypochlorous acid नहीं कटा तो नहीं है, नहीं बच गया। तो इस तरीके से आप डिफाइन करते हो। ये था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। और रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ो, ध्यान दे। तो इसका मतलब ब्लीचिंग एक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ द क्लोरीन इज मेनली बिकॉज ऑफ HOCl। तो HOCl हाइपोक्लोरस एसिड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट करें पूरी बात, नोट इट डाउन। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। reactivity towards ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स बनते हैं। अगर फ्लोरीन की बात करें तो ये बनाता है OF2 O2F2। OF2 जो है, और ये क्या है दोनों, ये फ्लोराइड्स हैं, नॉट ऑक्साइड्स। ये बात हम जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो कहते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आइड लगेगा, IDE। तो इसका मतलब ये फ्लोराइड्स हैं, ये ऑक्साइड्स नहीं है। और ये OF2 जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन, या +1 में फ्लोरीन, तो -1 ही रहना है। एंड दिस इज स्टेबल एट 298 केल्विन। इन दोनों में से केवल ये OF2 स्टेबल है रूम कंडीशन पर। O2F2 इज नॉट स्टेबल अंडर रूम कंडीशन। एंड ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीनेटिंग एजेंट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीनेटिंग एजेंट। जैसे एक इसका एक स्पेसिफिक इंटीग्रेशन है कि प्लूटोनियम के साथ रिएक्शन करता है O2F2, वो बनाता है PuF6 plus O2 is formed, and this plutonium is extracted, present in spent न्यूक्लियर फ्यूल। एनसीईआरटी की भाषा है ये एनसीईआरटी की भाषा है। कभी पूछा जाएगा कि जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे देश में कई सारे हैं। रावत भाटा इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट नियर कोटा इन राजस्थान। तो रावत भाटा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उसका जो न्यूक्लियर एनर्जी के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो फ्यूल बाहर, स्पेंट फ्यूल जो होता है, वेस्ट फ्यूल जो होता है, उसके अंदर प्लूटोनियम पाया जाता है। तो वहां से प्लूटोनियम इज एक्सट्रैक्टेड,
by O2F2 which fluorinates plutonium as PuF6. इसको फर्दर प्रोसेसिंग करके we can get the plutonium as desired. So this is an important point, याद रखेंगे, NCERT mentions it. So this is the क्लोराइड्स. अच्छा, बाकी अगर देखें बाकी केसेस में अदर हैलाइड्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, they form like X2O, X2O3, X2O5, X2O7. Commonly they form these kind of oxides in the +1 oxidation state, +3 oxidation state, +5 oxidation state, +7 oxidation state. And general stability of oxides का जो ऑर्डर है वो होता है सबसे स्टेबल आयोडीन, ब्रोमीन के लीस्ट स्टेबल, क्लोरीन के ब्रोमीन के लीस्ट स्टेबल, देन क्लोरीन मोस्ट स्टेबल, आयोडीन वाले ज्यादा स्टेबल. डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स. ब्रोमीन के ऑक्साइड सबसे कम स्टेबल हैं, आयोडीन के ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल हैं, क्लोरीन के ऑक्साइड्स भी रिएक्टिव हैं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं. जैसे जरा देखिए क्लोरीन के ऑक्साइड में सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन इज ClO2. ये भी एक येलोइश गैस है, ClO2, which is a good replacement of Cl2 as oxidizing agent, bleaching substance, and treatment of water. आप जब क्लोरीन पढ़ोगे तो ये बात हम कहेंगे कि क्लोरीन का बहुत बड़ा उपयोग जो है वो डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर के रूप में किया जाता है. कई बार जो PHED डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक हेल्थ वाला, जो वाटर सप्लाई करता है हमारे घरों में, वो टंकी से पानी आता है, कहते हैं टंकी से पानी आ रहा है, टंकी मतलब वाटर रिजर्वायर. तो वाटर रिजर्वायर में पानी में वो क्लोरीन मिलाते हैं. क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, तो कभी कभी क्लोरीन थोड़ी ज्यादा मिल जाती है तो पानी के टेस्ट में क्लोरीन आती है. तो क्लोरीन का बहुत बड़ा यूज जो होता है वो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर होता है एज ए डिसइंफेक्टेंट. साथ ही साथ वो एक ब्लीचिंग सब्सटेंस भी है क्लोरीन, और साथ ही साथ एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सभी चीजों में, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग पावर हो, ब्लीचिंग हो, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर हो, ClO2 बेहतर साबित होता है इन कंपैरिजन टू Cl2. तो ClO2 is a complete replacement of Cl2. That's why ClO2 is the most important oxide of chlorine. Is a perfect replacement of chlorine. नोट करो, अभी और भी बात लेंगे. नोट इट डाउन. ऐसी आयोडीन का एक इंपॉर्टेंट ऑक्साइड होता है I2O5. is a good oxidizing agent and is used in quantitative testing of carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हम I2O5 से करते हैं. I2 बनाता है and this is a good oxidizing agent. साथ में CO2, but I2 is quantitatively estimated with the help of standard hypo solution. ब्लैक पेन स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन कौन? Na2S2. ब्लैक कितना अच्छा लगता है. यहां से बनता है NaI प्लस Na2S4O6 टेट्राथायोनेट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, IIT में ये आ सकता है. कार्बन मोनोऑक्साइड का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ I2O5. तो गाइस ये थे कुछ पॉइंट्स. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस.
हैलोजेंस की रिएक्टिविटी होती है तो XX डैश, XX3 डैश, XX5 डैश, XX7 डैश। X कौन है? लार्जर हैलोजन, और X डैश कौन है? स्मॉलर हैलोजन। फॉर एग्जाम्पल ClF3, फॉर एग्जाम्पल IF7, इस टाइप से। इन्हें बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। These are called interhalogen compounds. इनकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं, इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। So these are the reactivity towards halogens. Guys, ये कुछ जनरल पॉइंट्स थे about the halogens, उनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द अदर सब्सटेंस। आप कंपाउंड्स की बात करेंगे, खुद हैलोजन की बात करेंगे, थोड़ा फ्लोरीन के बारे में बात करेंगे, क्लोरीन के बारे में बात करेंगे, HCl HBr के बारे में बात करेंगे, और खासकर हम ऑक्सी एसिड्स के बारे में भी बात करेंगे। देखो, हैलोजन नोबल गैसेस को हमने कंटिन्यू किया था, हमने शुरुआत की थी, और हैलोजन नोबल गैसेस में जनरल प्रॉपर्टीज हमने बात की थी कि हैलोजन का क्या बिहेवियर है टुवर्ड्स वाटर, टुवर्ड्स हैलोजन, टुवर्ड्स हाइड्रोजन, टुवर्ड्स ऑक्सीजन, टुवर्ड्स मेटल्स एंड सो ऑन। नाउ इंडिविजुअली वी आर गोइंग टू टेक द एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स। तो पहले हम बात करेंगे फ्लोरीन, फिर क्लोरीन की। तो पहले बात करें फ्लोरीन। हालांकि जेई मेन के सिलेबस में फ्लोरीन मेंशन नहीं होता, बट जेई एडवांस्ड में फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो दैट वे वी हैव टू टेक इट अप। तो लिखो हेडिंग फ्लोरीन, F2। F2 का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? F2 का प्रिपरेशन एक चैलेंज है। प्रिपरेशन ऑफ F2 इज ए चैलेंज। क्यों? क्योंकि किसी फ्लोराइड को ऑक्सीडाइज करके आप F2 ऑब्टेन नहीं कर सकते। किसमें इतना दम है कि F- को F2 में ऑक्सीडाइज कर दे? क्योंकि F2 इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल, जिसका SRP वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है 2.87 वोल्ट है। पढ़ा भी था हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो फिर ये तरीका नहीं है, इसका तरीका है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KHF2। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, तो बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KHF2। तो KHF2 का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है। कैसे? प्रिपरेशन कैसे करते हैं? ये कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 फ्लोरस्पार होता है, इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं, एंड दिस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ऑन रिएक्शन गिव्स 2HF प्लस CaSO4। HF लिक्विड के अंदर KF को मिलाते हैं तो यू गेट KHF2। ये स्पेशल आयन है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होती है KHF2 में, तो K प्लस एंड HF2 माइनस। तो ये कैसा है? K प्लस HF2 माइनस, H हाइड्रोजन बॉन्डेड, H बॉन्डेड, तो ये KHF2 बनता है। KHF2 का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KHF2 प्लस HF इज इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्वेंट के रूप में काम करता है यहां पर HF। तो KHF2 का इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता है? इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो कैथोड पर यू गेट 2H प्लस 2E, रिडक्शन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व आउट, और जबकि एनोड पर फ्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होता है, F2 विल बी इवॉल्व आउट एंड 2, दिस इज द रिएक्शन। अच्छा, वाटर शुडंट बी अलाउड इन दिस प्रोसेस, वाटर शुड नॉट बी अलाउड। क्यों अलाउड नहीं है? फ्लोरीन इज नॉट स्टेबल इन वाटर, वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है फ्लोरीन इंटू HF प्लस O2 इज लिबरेटेड। फ्लोरीन में इतनी ताकत है, बहुत गिने चुने कंपाउंड है, मैंने कहा भी था, जिनमें इतनी ताकत हो कि वो वाटर को ऑक्सीडाइज कर दे और O2 गैस लिबरेट कर दे। ग्रेफाइट शुड बी अवॉइडेड एज एनोड, एनोड मटेरियल शुड नॉट बी ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट के साथ फ्लोरीन रिएक्शन करता है, तो ग्रेफाइट ऑल्सो शुड बी अवॉइडेड। Graphite anode should not be used, as F2 reacts with graphite
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं दैट यू शुड रिमेंबर. F2 इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर. दिस इज द मेन मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KHF2. नोट करिए इस पूरी बात को. नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन. फ्लोरीन की तो एक ही प्रॉपर्टी है, जो मिले ऑक्सीडाइज कर दो. फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी बड़ी जरूरी है. जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के स्टूडेंट्स को ये आइडिया हो जाता है कि फ्लोरीन का तो एक ही काम है, ओजोन का तो एक ही काम है, बस जो मिले उसे ऑक्सीडाइज कर देना. तो फ्लोरीन का भी यही एक काम है. इट इज अ फ्लोरिनेटिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये नोट करो, फिर लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन. प्रॉपर्टीज. क्या प्रॉपर्टीज हैं? हाईली रिएक्टिव, येलो गैस, हाईली रिएक्टिव एंड एक्सट्रीमली पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एक येलो गैस है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव है, एक्सट्रीमली पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ऑलमोस्ट ऑक्सीडाइजेज ऑलमोस्ट एवरीथिंग. जैसे क्या? H2, HF, सल्फर को SF6, प्लूटोनियम मैंने बताया ही था, UF6. मान लो प्लेटिनम है, प्लेटिनम आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, कंसेंट्रेट HNO3 भी अटैक नहीं कर पाता, और PTF6 इट फॉर्म्स. और फास्फोरस है तो PF5. सो लाइक दैट इट डज द रिएक्शन. O2 के साथ फ्लोरीन साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास कराते हैं. बनाता है O2F2, अ वेरी हाई फ्लोरिनेटिंग एजेंट. O2F2 कार्बन के साथ सबको ही ऑक्सीडाइज करेगा, जो मिला उसे निपटाएगा. ये बोरॉन के साथ BF3 लाइक दैट. वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा, हम कह ही रहे हैं, O2 प्लस HF. सच ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अमोनिया को ऑक्सीडाइज करेगा, लिबरेट्स N2 गैस प्लस HF. रिएक्शन विद NaOH. NaOH अगर डाइल्यूट है तो F2 ऑक्सीडाइज करेगा और बनाएगा OF2. OF2 गैस इज लिबरेटेड प्लस H2O प्लस HF. बट यदि NaOH कॉन्सेंट्रेट लिया, दिस वॉज डाइल्यूट, तो F2 ऑक्सीडाइज करके O2 गैस लिबरेट करता है प्लस H2O प्लस HF इज फॉर्म्ड. तो हर किसी को ऑक्सीडाइज करता है. फ्लोरीन का काम है ऑक्सीडेशन. SiO2 को भी ऑक्सीडाइज करता है, SiF6 प्लस O2 इज लिबरेटेड. अच्छा, NaX ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. NaX को F2 डिस्प्लेस कर देगा NaF बना करके, और X2 जहां पर X कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. सोडियम क्लोराइड को F2 Cl2 गैस लिबरेट कर देगा, सोडियम ब्रोमाइड से Br2 लिबरेट कर देगा, और I2 से सोडियम आयोडाइड से I2 लिबरेट कर देगा. अच्छा, यही अगर मान लो NaX अगर Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं तो X कैन बी ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ओनली, तो विल लिबरेट NaCl प्लस X2. सिमिलरली अगर मान लो एरो मत भी लगाओ, क्यों? क्योंकि आयोडीन है तो आयोडीन वेपर के रूप में कई बार रिमूव नहीं होता. और जैसे मान लो अगर हम ब्रोमीन से ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट X कैन बी ओनली आयोडीन, और क्या बना लेगा? NaBr प्लस X2. कहने का मतलब ये है, इस पॉइंट को मैं कैसे समराइज करूं? F2 is more powerful than Cl2, Br2, I2, decreasing oxidizing power.
अब देखो यहाँ पर रिएक्शन क्लोरीन की भी आ गई। क्लोरीन की बहुत सारी रिएक्शंस तो हम ऑलरेडी नाइट्रोजन ऑक्सीजन में पढ़ भी चुके होते हैं, नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ेंगे। तो रिएक्शंस रिपीट होती हैं बहुत सारी। तो जैसे ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्लोराइड को भी ऑक्सीडाइज करेगा, ब्रोमाइड को भी, आयोडाइड को भी। क्लोरीन केवल किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? ब्रोमाइड एंड आयोडाइड को। और ब्रोमीन केवल किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? हैलाइड आयन में ओनली आयोडाइड को। और I2 किसी हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो ये भी लिख भी लेंगे, I2 कैन नॉट ऑक्सीडाइज एनी हैलाइड आयन। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड किसी की रिएक्शन I2 से कराओ, देयर विल नॉट बी एनी केमिकल रिएक्शन। I2 कैन नॉट ऑक्सीडाइज Cl-2, Cl2, Br-2, Br2, F- तो F2 तो कोई भी नहीं कर पाता। समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझें। फ्लोरीन है, फ्लोराइड बना दो, आपको तो सोचना ही नहीं है। सो लाइक दैट केमिकल रिएक्शंस डू अकर। नोट करें, ये फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज चल रही हैं और एक दो प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। जैसे फ्लोरीन इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि आयोडेट और क्लोरेट जैसों को, ये अपने आप में अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट यहां रिड्यूसिंग एजेंट बन गए। F2 सामने पड़ गया तो क्या बना दिया? IO4 माइनस ClO4 माइनस विल बी फॉर्म्ड एंड मान लो H2O के साथ में रिएक्शन हो रही है, HF इज फॉर्म्ड। ये इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तो आपने पढ़ा है ना क्वालिटेटिव एनालिसिस में कि क्लोरेट और ब्रोमेट और आयोडेट आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। होंगे अपने घर पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सामने फ्लोरीन पड़ गया तो फिर कौन ऑक्सीडाइजिंग? मैं ऑक्सीडाइजिंग, मैं हूं थानोस, मैं हूं डॉन। कौन? F2 से बड़ा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो नोट करें, ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ F2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक ही प्रॉपर्टी है। ऐसी क्लोरीन अनदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड, एनसीईआरटी में अच्छे से मेंशन भी है, तो लिखो क्लोरीन। अच्छा, ब्रोमीन और आयोडीन की प्रॉपर्टीज काफी कुछ सिमिलर होती हैं, क्लोरीन जैसी होती हैं। और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की काफी कुछ प्रॉपर्टीज हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी पढ़ चुके हैं। कौन से में? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कंसंट्रेट H2SO4 ग्रुप था, जहां पर हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर चुके हैं। तो क्लोरीन में बात करेंगे प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन जैसे कॉन्सेंट्रेट HCl की रिएक्शन मान लो MnO2 से कराते हैं और हीट करते हैं। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, लिबरेट्स Cl2 प्लस MnCl2 प्लस H2O। नॉट ओनली दैट, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में अगर मान लो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यूज करें, ये तो लेबोरेटरी मेथड भी है, और MnO2 के साथ उसको पिंच ऑफ MnO2 इज एडेड, इवोल्यूशन ऑफ द फ्यूम्स इंक्रीजेस। अगर याद आ गया हो आपको तो कौन सी फ्यूम्स? Cl2 प्लस MnCl2 प्लस NaCl विल बी ऑब्टेन्ड। NaCl तो था ही, तो सोडियम सल्फेट। सो लाइक दैट प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर सकता। अच्छा, कंसंट्रेट H2SO4, केवल जो कंसंट्रेट H2SO4 है वो NaCl को Cl2 में ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ये याद रखने वाली बात है। रिमेंबर, NaCl एक्वस सॉल्यूशन में अगर कंसंट्रेट H2SO4 मिलाओ तो फिर HCl की वेपर्स आती हैं, Cl2 इज नॉट लिबरेटेड प्लस NaHSO4। ये याद रखने वाली बात है कि कंसंट्रेट H2SO4 इतनी ताकत नहीं है, इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि वो Cl- से Cl2 निकाल दे। नहीं निकलता। Br- को Br2 में भेज देगा, I- को I2 में भेज देगा, Cl- को Cl2 में नहीं भेज सकता। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी था जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ रहे थे। बट MnO2 अगर प्रेजेंट हो तो दैट कैन ऑक्सीडाइज क्लोराइड आयन टू Cl2। तो ये है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और भी लिखेंगे। थर्ड, HCl कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय
KMnO4 जो कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लिबरेट Cl2 प्लस MnCl2 प्लस KCl प्लस H2O. Fourth, this is also important. HCl can be oxidized by MnO2 या PbO2. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. Cl2 गैस विल बी लिबरेटेड प्लस MnCl2 या PbCl2 इज ऑब्टेन्ड प्लस H2O. तो एक तरीके से क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन करके वी कैन ऑब्टेन Cl2. हालांकि Cl2 अपने आप में भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्वयं खुद. नाउ मैन्युफैक्चरिंग, Cl2 इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल और सबसे बड़ा यूज Cl2 का जो होता है वो दो मेन कारणों में होता है. एक तो ब्लीचिंग एक्शन में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, और दूसरा उसका बहुत बड़ा यूज होता है फॉर स्टेरिलाइजिंग वाटर. पानी को पीने का पानी क्लीन करने के लिए पानी की टंकी में Cl2 मिलाते हैं क्लोरीन, ताकि उसमें से बैक्टीरिया जम्स को जर्मिसाइड के रूप में वर्क करे और उसको स्टेरिलाइज करे. तो ये बहुत बड़े यूजेस हैं. मेटलर्जी में भी यूज होता है. गोल्ड की मेटलर्जी में आपने पढ़ा भी था, पार्टिंग प्रोसेस, वहाँ यूज होता है. प्लेटिनम की मेटलर्जी में यूज होता है. सो नाउ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर कैसे करें? डिकन्स प्रोसेस. डिकन्स प्रोसेस क्या है? HCl का कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कराया जाता है O2 के साथ में, एंड O2 इज टेकन फ्रॉम एयर. तो इन प्रेजेंस ऑफ द एयर क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ 723 केल्विन पर हीट करते हैं तो Cl2 इज ऑब्टेन प्लस H2O. So this is the industrial large scale production of chlorine by Deacon's process. Catalyst is important, you remember. तो याद रखें CuCl2 cupric chloride. ये कैटलिस्ट है फॉर दिस रिएक्शन. इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड फास्टर बाय हायर रेट ऑफ रिएक्शन यू गेट क्लोरीन गैस. नोट करें, ये था डिकेन्स प्रोसेस. अच्छा, एक और भी है. अगर एस ब्लॉक आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे. एस ब्लॉक में सोडियम हाइड्रोक्साइड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कास्टनर केल्नर सेल, नाम याद आया होगा अभी, कास्टनर केल्नर सेल, तो वहाँ पर मरकरी या कैथोड यूज करते हैं. सोडियम अमलगम मिलता है और एनोड पर बाई प्रोडक्ट के रूप में क्लोरीन गैस इज इवॉल्व. तो ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से ऑब्टेन होता है. जगह थोड़ी कम है, पहले हटाओ, मैं फिर लिखूंगा मैन्युफैक्चरिंग में सेकंड मेथड. नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन. Second method, by electrolysis of brine solution. What is brine solution? Concentrate NaCl solution, sodium chloride. That is called brine solution. तो brine solution का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एनोड पर क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होता है, Cl2 गैस इज लिबरेटेड. और कैथोड पर जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, अगर मरकरी कैथोड है, इफ मरकरी लिक्विड इज कैथोड. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद आया? ओवर वोल्टेज, ओवर पोटेंशियल. नहीं याद आया तो पढ़ो. तो मरकरी अगर कैथोड के रूप में यूज करते हैं तो सोडियम आयन का रिडक्शन होता है, सोडियम मेटल बनती है विच इज डिजॉल्व्ड इन मरकरी कैथोड. सोडियम अमलगम इज फॉर्म्ड. और इस सोडियम अमलगम में जब पानी मिलाते हैं हम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, H2 इज लिबरेटेड. और यही मेथड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NaOH एंड मरकरी इज फ्रीड. मरकरी फ्री हुआ, वापस से रीयूज कर लेते हैं यहां पर, रीयूज्ड. तो ये कैथोड यूज करते हैं और इस पूरे सेल को बोलते हैं कास्टनर केल्नर सेल. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द ब्राइन सॉल्यूशन यूजिंग द मरकरी कैथोड.
अगर ये यूज करते हैं। हाँ, लेकिन मरकरी कैथोड अगर ना यूज करें, इफ मरकरी कैथोड इज नॉट यूज्ड, इफ प्लैटिनम और सम अदर इनर्ट इलेक्ट्रोड और कैथोड इज यूज्ड, तो फिर सोडियम आयन का रिडक्शन नहीं होगा। देन हु विल अंडरगो रिडक्शन? वाटर विल अंडरगो रिडक्शन। तो ये बात लिख लो यहां पर, इफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड? कैथोड इज यूज्ड, देन कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी? वाटर का रिडक्शन होगा। वाटर के रिडक्शन से यू विल गेट हाइड्रोजन गैस प्लस 2OH माइनस। हालांकि आपका पर्पस तो ये था क्लोरीन, सो इट इज ऑब्टेन्ड एज ए बाई प्रोडक्ट। अरे बाई प्रोडक्ट तो पता है ना, कई बार हम इसके बारे में बात कर चुके हैं मेटलर्जी के अंदर। मेन प्रोडक्ट यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बट साथ में अगर कोई और केमिकल मिल रहा है तो फेंकेंगे थोड़ी। इट रिड्यूसेस द ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द मेन सब्सटेंस। इसलिए वो सब्सटेंस जो मेन सब्सटेंस के साथ में मिल जाते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाते हैं, दैट इज कॉल्ड बाई प्रोडक्ट। सो दिस इज बाई प्रोडक्ट क्लोरीन। दिस इज कास्टर केल्नर सेल, और ये एस ब्लॉक में भी इतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना यहां इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। डीकन्स प्रोसेस ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द ब्राइन सॉल्यूशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मैंने पूरा एस ब्लॉक का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन है कास्टर केल्नर सेल, आई एक्सप्लेन हियर। हालांकि जब एस ब्लॉक आएगा फिर बात करेंगे। हो सकता है आप पढ़ भी चुके हो, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो इट इज ऑल मेंशन्ड। ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी काइंड ऑफ बाइबल है, बाइबल। एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़ लो, समझ लो, बहुत बहुत गहरी बातें लिखी हुई उन्होंने, तो बस दिन तर जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एडवांस के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, जैसे फ्लोरीन का पढ़ना। एचएफ इज नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी, बट एचएफ के बारे में बात करेंगे। एचएफ ने आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ईचिंग ऑफ ग्लास क्या है वो करेंगे बात। पहले नोट करो पूरी बात, ये थी मैन्युफैक्चरिंग। एंड नाउ वी शैल टेक द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन भी एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Now, coming to the properties of chlorine. Cl2 is a greenish yellow gas. पंजेंट स्मेलिंग होती है गैस, रूम कंडीशन पे गैस है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के चलते इट इज ए वेरी गुड ब्लीच ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच। पल्प एंड पेपर को ब्लीच करता है, फैब्रिक को ब्लीच करता है। तो क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, तो जैसे मान लो एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है, पर बढ़ चुके हैं AlCl3। अब मान लो आयरन के साथ रिएक्शन, क्लोरीन तुरंत रिएक्शन करता है FeCl3। लेड के साथ रिएक्शन करता है PbCl4। सो लाइक दैट केमिकल रिएक्शंस डू अकर। फास्फोरस के साथ क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो PCl3 PCl5 बन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ द फास्फोरस एंड क्लोरीन। अगर एक्सेस में क्लोरीन है तो PCl5, और P4 अगर एक्सेस में है तो PCl3 विल बी फॉर्म्ड। ये कोई नई बात नहीं है, पढ़ चुके हो ये सब बातें। इसके बाद एसिड प्लस Cl2, तो S2Cl2 इज ऑब्टेन्ड। दिस इज एन इंपॉर्टेंट न्यू टाइप ऑफ रिएक्शन, ये याद रखें, एनसीईआरटी में मेंशन है। 4 बैलेंस भी कर लें, तो 4S2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड। हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, तुरंत HCl बनाता है। H2S इज ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन, सभी केसेस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड दिस फॉर्म्स सल्फर प्लस HCl। अमोनिया के साथ क्लोरीन की रिएक्शन होती है। अगर अमोनिया एक्सेस में लिया है तो ये प्रोडक्ट बनता है इस टाइप से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जेई हैज आस्क्ड दिस रिएक्शन। N2 इज द प्रोडक्ट एंड अमोनियम क्लोराइड कितने 6NH4Cl। बट
अगर मान लो अमोनिया की जगह Cl2 अगर एक्सेस में हुआ तो गाइस ध्यान दो, NCl3 विल बी ऑब्टेन्ड. NCl3 इज एक्सप्लोजिव कंपाउंड. Nitrogen trichloride will be obtained and then like this HCl will be obtained 3Cl2. तो NCl3 is explosive, unstable. तो ये दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, you should remember. साथ ही साथ it is a good oxidizing agent. एक्वस मीडियम में भी FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन Cl2 पास करा दो तो Fe2SO4 थ्राइस प्लस क्लोराइड आयन. सो लाइक दैट ऑक्साइडाइज सल्फाइड को सल्फेट में, आयोडाइड को Cl2 पानी की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, आयोडिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा प्लस HCl. SO2 को ऑक्सीडाइज कर देगा Cl2, वाटर की प्रेजेंस में H2SO4 प्लस HCl विल बी फॉर्म. तो क्लोरीन, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या हैं? इंडिकेटिंग दैट Cl2 इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस और एलिमेंट. Another reaction is disproportionation in the basic medium. ये पढ़ चुके हो आप, ये जनरल हैलोजन के रिएक्शंस हैं. मैं यहीं पे एक बार बता देता हूं, पहले पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन. सेकेंड, डिस्प्रपोर्शनेशन. हालांकि डिस्प्रपोर्शनेशन इन द बेसिक मीडियम ये हम बहुत डिटेल में अच्छे से बात कर चुके हैं जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो डिस्प्रपोर्शनेशन इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में तो जैसे X2 है, मैं तो अब तीनों ही ले लेता हूं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. आप अगर मान लो NaOH ले रहे हो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो एक्वस में, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो तो अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन. और ये अगर डाइल्यूट है एंड कोल्ड तो वो बनाएगा NaX या X माइनस प्लस XO माइनस प्लस H2O. और यदि NaOH ये कंसेंट्रेट लिया, कॉन्सेंट्रेट NaOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, कंसेंट्रेशन OH माइनस की ज़्यादा ली तो प्रोडक्ट बनेगा X माइनस प्लस XO3 माइनस प्लस 5 में माइनस 1 में, माइनस 1 प्लस 1 में प्लस H2O. अच्छा, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ये है, आप इसका मीडियम एसिडिक करा दो, एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम में X माइनस XO3 माइनस रिएक्शन करके क्या बना लेता है? X2 बना लेते हैं. दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रपोर्शनेशन. और ये क्या थे? ये थे डिस्प्रपोर्शनेशन. डिस्प्रपोर्शनेशन, कॉम्प्रपोर्शनेशन. जैसे एग्जांपल देखो, जैसे क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो Cl2 NaOH के साथ रिएक्शन करे, कॉन्सेंट्रेट अगर ले लें, अब वैसे कुछ ना माना जाए तो कॉन्सेंट्रेट NaOH लेकर के हम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोरेट बनाते हैं प्लस H2O बेसिक मीडियम में. बट यदि इनका मीडियम एसिडिक कर दिया जाए, HCl मिला दिया जाए इसमें, तो वापस से Cl2 गैस विल बी लिबरेटेड, वापस से क्लोरीन गैस विल बी लिबरेटेड एंड सोडियम क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड. समझ गए बात को? तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, बट मीडियम को वापस से एसिडिक कर दो तो वापस ही क्लोरीन मिल जाएगी. दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रपोर्शनेशन. रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन इज कॉल्ड कॉम्प्रपोर्शनेशन. तो याद रखें, डाइल्यूट एंड कोल्ड में X माइनस एंड XOH माइनस मिलने और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH साथ में हॉट भी कर दो तो फिर तो ये प्रोडक्ट मिलेंगे ही. इनफैक्ट याद रखना, XO माइनस ऑल्सो अगर मान लो बेसिक मीडियम हो तो ये खुद डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है X प्लस XO3 माइनस में. ये खुद डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है +1 से -1 एंड +5 में. नॉट ओनली दैट, थोड़ा सा स्ट्रांगली हीट करो तो XO3 माइनस भी बेसिक मीडियम में स्ट्रांगली हीट करने पर डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है X प्लस
XO4 माइनस प्लस 7 में चला जाता है। समझ में आ गई। हालांकि XO माइनस का डिस्प्रोपोर्शनेशन तो रूम कंडीशन पे हो जाएगा, थोड़ा सा वार्म अप करें और बस मिल जाएगा यहाँ X माइनस एंड XO3 माइनस, बट ये रिएक्शन काइनेटिकली स्लो है। सो दिस रिएक्शन इज काइनेटिकली स्लो एंड यील्ड इज वेरी लो एंड द प्रोडक्ट इज डिफरेंट। तो ये प्रोडक्ट बनते हैं इस तरीके से। तो गाइज ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, काइनेटिकली स्लो एंड यील्ड इज नेग्लिजिबल। तो कई बार प्रैक्टिकली ये भी कहते हैं कि XO3 माइनस का डिस्प्रोपोर्शनेशन आसान काम नहीं होता, बट करवाया जा सकता है। यील्ड विल बी वेरी लो एंड द प्रोसेस विल बी दिस, बट XO माइनस बहुत इजीली डिस्प्रोपोर्शनेट्स। इजीली डिस्प्रोपोर्शनेट्स। तो गाइज ये बातें हैं, इनमें यही ब्रोमीन भी है, यही आयोडीन है। एक तरीके से क्लोरीन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो तो यू आर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ब्रोमीन और आयोडीन की प्रॉपर्टीज में मैं ये सब नहीं बताऊंगा, कोई डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी देन ओनली आई विल टॉक अबाउट। अब मैं ये ब्रोमीन के लिए दोबारा रिएक्शन नहीं बताऊंगा, जब मैं ब्रोमीन का प्रिपरेशन करूंगा, आयोडीन का प्रिपरेशन करूंगा, एक एक पॉइंट बताएंगे बस जो प्रिपरेशन वाला है, बाकी प्रॉपर्टीज आर सिमिलर फॉर हैलोजेंस। गाइज नोट करो, ये था डिस्प्रोपोर्शनेशन। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। लिखें पहले, इसको पूरा नोट करें, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें, फिर मैं इसको हटाता हूं। Now coming to the next reaction, third reaction with dry slaked lime. क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ Cl2 की रिएक्शन कराते हैं तो बनता है Ca, यहाँ 2 ले लो, यहाँ ये 2 ले लो, तो CaOCl होल ट्वाइस प्लस CaCl2 plus 2H2O, and this is called bleaching powder. ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली सॉलिड के फॉर्म में होता है एंड इट इज अ सोर्स ऑफ क्लोरीन फॉर ब्लीचिंग एक्शन। तो ब्लीचिंग पाउडर और कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं CaOCl2, और इसकी स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके से शो करते हैं। कैल्शियम 2 प्लस आयन है, OCl माइनस आयन है, Cl माइनस, 2 एनायन है, 1 कैटायन है, और ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी इस कारण से होती है। ब्लीचिंग एक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू OCl माइनस आयन। तो ब्लीचिंग एक्शन या ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इज मेनली बिकॉज ऑफ OCl माइनस। क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है OCl माइनस में, और यहां क्लोरीन -1 में है। ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज 0 हियर। तो ये है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो मेंशन्ड एज CaOCl2 चलेगा, अदरवाइज दिस। अच्छा, वैसे ब्लीचिंग पाउडर का कॉम्पोजिशन ऐसा होता है, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 डॉट CaCl2 डॉट CaOH ट्वाइस डॉट 2H2O। ये है NCERT में मेंशन, ऐसे ही याद कर लो, जेई मेन में आएगा, रोक ना पाओगे। यही कॉम्पोजिशन होगा, कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। ये NCERT में दिया हुआ है तो ये याद कर लो, बिल्कुल ऐसे डिट्टो। इनऑर्गेनिक ऐसी ही है, समझे बात को? तो इस तरीके से याद रखना है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर इज अ सोर्स ऑफ क्लोरीन। आप एसिडिक मीडियम में आप ब्लीचिंग पाउडर डबो तो इट गिव्स क्लोरीन, एंड क्लोरीन इज अ गुड ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन, और तो ब्लीचिंग एक्शन कैसे है? ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, Cl2 पानी के अंदर, ब्लीचिंग हमेशा एक्वस मीडियम में होता है, 2HCl प्लस O नेसेंट ऑक्सीजन, and this nascent oxygen
कलर्ड सब्सटेंस को डाई होती है ये, कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है। कलर्ड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू कलरलेस सब्सटेंस। तो गाइस ये थे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। अब बात आती है कि एप्लीकेशंस क्या हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ क्लोरीन। यूजेस हैं क्लोरीन के। तो क्लोरीन इज वेरी यूजफुल केमिकल। वेरी लार्ज प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन ऑफ एवरी कंट्री वर्ल्ड वाइड, लार्जली प्रोड्यूस्ड केमिकल। क्यों? बड़े बड़े एप्लीकेशंस कैसे हैं? यूजेस ऑफ क्लोरीन। पहला, फॉर मेटलर्जी, इन मेटलर्जी ऑफ गोल्ड, प्लेटिनम, फॉर स्टेरिलाइजिंग वाटर। मैंने कहा था पीने का पानी आता है, पीएचईडी डिपार्टमेंट से पानी की टंकी के अंदर क्लोरीन मिलाते हैं। कई बार क्लोरीन का टेस्ट भी आता है, ज़्यादा डल जाता है जब तो जर्म्स को किल करता है। स्टेरिलाइजिंग वाटर के काम में आता है। फॉर ब्लीचिंग फैब्रिक, पेपर पल्प एक्सेट्रा, ब्लीचिंग के काम में आता है। साथ में मेकिंग, मान लो फ्रियोन्स, CF2Cl2 बनाने में काम आएगा। फॉस्जीन, COCl2, बल्कि वो अलग लिख देंगे, CHCl3 बनाने में काम आ जाएगा, CCl4 एक्सेट्रा। इन केमिकल्स को बनाने में काम आता है। साथ ही साथ पॉइजनस गैसेस जैसे फॉस्जीन, COCl2, जैसे टीयर गैस। क्या है? टीयर गैस का फॉर्मूला है कुछ CCl3NO2। इनके बनाने में भी काम में आता है। तो गाइज ये DDT बनाने में भी काम आता है। ये भी लिख लो, ये NCERT में मेंशन है। ये याद करने वाली चीजें हैं, थोड़ा सा आप खुद भी एक बार NCERT अच्छे से पढ़ें। तो गाइज ये था क्लोरीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल, और सबसे बड़ा एक्शन होता है उसका इन ब्लीचिंग फैब्रिक एंड पल्प। देखो, हैलोजन एंड नोबल गैसेस में हमने क्लोरीन की बात की, उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की, यूजेस की बात की। एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। ब्रोमीन एंड आयोडीन को भी हम पढ़ेंगे। हालांकि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन एंड मैनी ऑफ द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द ब्रोमीन एंड आयोडीन आर सिमिलर। फिर भी कुछ कुछ स्पेसिफिक डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, तो दैट वी विल टेक ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो Br2 ब्रोमीन, प्रिपरेशन वो कॉमन मेथड है प्रिपरेशन का, कि मान लो KBr है, उसमें MnO2 मिलाओ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, देन ब्रोमीन इज फॉर्म्ड प्लस MnSO4 प्लस K2SO4 will be formed. So like that bromine can be prepared by this method. साथ ही साथ मान लो क्लोरीन से ऑक्सीडाइज भी करवा सकते हो। मान लो सोडियम ब्रोमाइड है, क्लोरीन इज मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, NaCl plus Br2 is formed. हमने कहा भी था कि F2 can oxidize Cl minus Br minus I minus, Cl2 can oxidize bromide ion and iodide ion, ब्रोमीन कैन ऑक्सीडाइज ओनली I माइनस, और I2 किसी हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता बेस्ड ऑन देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर प्रॉपर्टीज। अब ब्रोमीन रूम कंडीशन पे लिक्विड है, रेड लिक्विड। इट इज अ रेड लिक्विड, फॉर्म्स क्लैथरेट कंपाउंड। It is a red liquid forms clathrate compound. Clathrate compound जैसे Br2 dot 8H2O.
क्लैथरेट कंपाउंड्स विद व्हाट? विद आइस क्विनोल्स। ये केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस भी होता है। क्लैथरेट कंपाउंड्स आइस और क्विनोल्स के जो कैविटीज बन जाती हैं, एंट्रैपमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स इनटू द कैविटीज ऑफ H bonded ice or quinols. Clathrate compound is the entrapment of gas molecules like Br2, I2, xenon, क्रिप्टॉन। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, याद रखें। इनटू द कैविटीज ऑफ आइस क्विनोल्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड आइस में या क्विनोल्स के अंदर कैविटीज बन जाती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ, एच बॉन्डिंग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होती है। उनके अंदर इस तरह के मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम क्लैथरेट कंपाउंड्स। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। हालांकि ये बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, हम तो कब से कह रहे हैं इस बात को कि ब्लॉक केमिस्ट्री इज नथिंग बट 30-40% ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग, और बाकी जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो और कुछ स्पेसिफिक और पॉइंट्स। हालांकि ये पॉइंट्स अब रिपीटेड हैं इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या नया है इनमें? नथिंग इज न्यू, दे आर ऑल टोल्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। एनायंस में नाउ कमिंग टू द अनदर प्रॉपर्टी, अनदर क्या, मोस्ट अदर properties of Br2 is are similar to chlorine। बाकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रोमीन आर सिमिलर टू दैट ऑफ क्लोरीन। तो ये था ब्रोमीन। ऐसी ब्रीफली वी शैल टॉक अबाउट आयोडीन, और आयोडीन का प्रिपरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है बाय चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर मेथड कहलाता है वो। पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। आयोडीन I2 प्रिपरेशन। अच्छा, एक मेथड प्रिपरेशन तो वही है, अभी बताया ही है हमने कि सोडियम आयोडाइड में H2SO4 मिलाओ प्लस MnO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में बार बार ये रिएक्शन हमने डिस्कस की भी थी, और यहाँ से I2 बन जाता है प्लस MnSO4 plus K2SO4 plus H2O will be formed. So iodine is prepared like this in the laboratory, and the second is very important from chili salt peter. चिली सॉल्ट पीटर मतलब सोडियम नाइट्रेट। चिली सॉल्ट पीटर के अंदर थोड़ी सी मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में सोडियम आयोडेट होता है। चिली सॉल्ट पीटर has a small amount of NaIO3 sodium iodate plus a traces of periodate। मेनली हमें NaIO3 से मतलब है चिली सॉल्ट पीटर में। तो क्या चिली सॉल्ट पीटर से बनाते हैं हम, ये एक इंपॉर्टेंट मेथड भी है। चिली सॉल्ट पीटर के बीच में थोड़ी सी अमाउंट सोडियम आयोडेट की होती है, इसी का उपयोग करते हैं। तो क्या करते हैं, चिली सॉल्ट पीटर is dissolved in water and crystallized, and NaNO3 is removed. The remaining mother liquor
liquor, LIQUOR, contains NaIO3, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तो मदर लिकर हैविंग NaIO3 टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो NaIO3 है इसको रिड्यूस करा दो सोडियम बाइसल्फाइड से, तो यहां से ये इट विल गिव I- प्लस SO4 2-। एड दिस, मिक्स इट इनटू सेकेंड पार्ट। तो क्या होगा यहां से IO3 माइनस जो सेकेंड पार्ट के अंदर था एसिडिक मीडियम में विल कन्वर्ट टू I2, आयोडीन इज ऑब्टेन्ड, कॉम प्रोपोर्शनेशन अकर्स। कॉम प्रोपोर्शनेशन अकर्स। तो मदर लिकर हैविंग सोडियम आयोडेट, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट सोडियम आयोडेट, सोडियम बाइसल्फाइड करेक्शन करो, सोडियम बाइसल्फाइड इज एडेड। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सोडियम बाइसल्फाइड में ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है, I- में कन्वर्ट करेगा और इस सॉल्यूशन को सेकेंड पार्ट में मिक्स कर दो। I- और IO3- आपस में कॉम प्रोपोर्शनेट होंगे और दे विल फॉर्म I2। दिस इज एन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडीन। तो नोट करिए इसको, ये जेई मेन के लिए यूजफुल नहीं है, एनसीईआरटी ने तो दिया भी नहीं है सब मेथड्स, बट एडवांस्ड में तो मेंशन है हेलोजेंस। तो हेलोजेंस मतलब F2Cl2 Br2 I2 किसी के बारे में पूछ सकते हैं, तो यू शुड नो दिस पॉइंट, यू शुड नो द सिलेबस। स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो सिलेबस को ध्यान में रखें। जेई मेन का सिलेबस थोड़ा अलग है, एडवांस्ड का सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है। जेई मेन बिल्कुल स्ट्रिक्ट करता है विद द एनसीईआरटी, एडवांस्ड के सिलेबस थोड़ा अलग तरीके से लिखे हुए होते हैं, तो क्वेश्चन वो पूछ भी लेते हैं अकॉर्डिंगली। नोट इट डाउन। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज, एक बार लिखो पूरी बात पहले। प्रॉपर्टीज में जैसे आयोडीन है डार्क वॉयलेट सॉलिड है, लेस soluble in water but highly soluble in Ki solution। पोटेशियम आयोडाइड में I2 बड़ी आसानी से घुल जाता है और क्या बनाता है Ki3। पोटेशियम ट्राई आयोडाइड, ये ट्राई आयोडाइड आयन की स्ट्रक्चर ही बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। sp3 dehybridization and altogether negative charge is present. This is triiodide ion। So this is triiodide ion। तो डार्क वॉयलेट सॉलिड है बट Ki में घुल जाता है, पानी में बहुत कम घुलता है। हाइपो के साथ रिएक्शन Na2S2O3 I2। आयोडीन के एस्टिमेशन के लिए हमेशा हाइपो सॉल्यूशन यूज करते हैं। हाइपो you get NaI plus Na2S4O6। थर्ड अमोनिया I2, गैस में नो रिएक्शन। क्लोरीन तो रिएक्शन करता है, क्लोरीन अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर सकता है, मगर आयोडीन नहीं। हाँ, ये क्या करते हैं, अमोनिया एक्वस मीडियम में I2 के साथ बना लेता है Ni3.NH3। and this is ammoniated
नाइट्रोजन ट्राईआयोडाइड, एंड दिस इज एन एक्सप्लोजिव। ये एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड है जो कि एक्सप्लोड होता है ऑन डिकम्पोजिशन। अनस्टेबल कंपाउंड तो एक्सप्लोजिव होंगे, तो ये डिकम्पोजिशन शो करता है, एंड दिस गिव्स N2 गैस प्लस आयोडीन प्लस अमोनियम आयोडाइड। तो ये भी एक अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड। दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। क्लोरीन का बिहेवियर अलग था। क्लोरीन NH3 को ऑक्सीडाइज करता है, अगर अमोनिया एक्सेस में है तो N2 बनाता है, और यदि क्लोरीन एक्सेस में है तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाता है, जो कि खुद अपने आप में एक एक्सप्लोजिव है। नोट करें पॉइंट, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। नाउ कमिंग टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ये तो हैलोजेंस हो गए। अब बात करेंगे हम हाइड्रोजन हैलाइड्स, जैसे HF, HCl, HBr, HI। तो HF को अलग से स्टडी करेंगे, क्योंकि HF बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी शो करता है। जेई मेन में तो नहीं होता, बट एडवांस्ड में HF पे क्वेश्चन आते हैं। एडवांस्ड में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है HF पर, उसकी एक खास प्रॉपर्टी पर, और वो है ईचिंग प्रॉपर्टी ऑन ग्लास। क्वार्ट्ज और या ग्लास पे या सिलिका पे वो अटैक करता है HF, इसलिए उसको ईचिंग ऑफ ग्लास के रूप में काम में लेते हैं। क्या है वो सब, वी शैल टॉक। पहले ये पूरी बात नोट करो और हेडिंग लिखो हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। नोट इट डाउन। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड HF preparation by thermal decomposition of potassium hydrogen fluoride KHF2। तो KHF2 का डिकम्पोजिशन कराते हैं, तो KHF2 को हीट करते हो तो KF प्लस HF इज फॉर्म्ड। हीट करोगे तो HF जो है वेपर के फॉर्म में इवॉल्व आउट हो जाएगा, विच हैज बीन कलेक्टेड। HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस है, तो रूम कंडीशन पे कई बार वो लिक्विड भी हो सकता है, तो कई बार वेपर भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। दूसरा, फ्लोरस्पार कैल्शियम फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट प्लस HF is formed. So this is another method of preparation. Properties: colorless, corrosive, liquid which attacks glass, silica, सिलिकेट्स। तो ग्लास, सिलिका, सिलिकेट्स को ये अटैक करता है, एंड दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर ईचिंग ग्लास। दिस प्रॉपर्टी ऑफ HF इज यूज्ड फॉर ईचिंग ग्लास। तो ग्लास को ईचिंग करने में काम में आता है। ईचिंग का मतलब ग्लास तो ट्रांसपेरेंट होता है, इस लिक्विड की मदद से HF जो है वो कांच को खाता है, कंज्यूम करता है, रिएक्ट करता है, तो वो ट्रांसपेरेंट को ट्रांसल्यूसेंट या ओपेक बना देता है। ओपेक तो नहीं, ट्रांसल्यूसेंट बना देता है। उससे कई बार डिजाइन बनाने में काम आते हैं। कई बार कांच के ऊपर लिखा हुआ होता है स्वागतम, तो वो स्वागतम ईचिंग ऑफ ग्लास से तो करते हैं, ईचिंग करते हैं ग्लास की, तो वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है इन दैट जोन। तो ग्लास पे कोई डिजाइन बनाना हो, कोई प्रिंट बनाना हो, तो ट्रांसल्यूसेंट करना हो ट्रांसपेरेंट को। ट्रांसपेरेंट मतलब सी थ्रू, ट्रांसल्यूसेंट मतलब पार्शियल विजिबिलिटी, ओपेक मतलब नो विजिबिलिटी, ये शब्द होते हैं। तो ईचिंग ऑफ ग्लास के ये काम आता है। क्या रिएक्शंस हैं, जैसे सोडियम सिलिकेट, कांच के अंदर मेनली यही होते हैं। HF से रिएक्शन कराते हैं तो बनते हैं Na2SiF6।
प्लस H2O, कैल्शियम सिलिकेट HF, ईच करता है ये ग्लास को CaSiF6 प्लस H2O. So like that it is formed. Silica SiO2 that also reacts with HF, SiF4 प्लस H2O, जो कि HF के साथ रिएक्शन करके H2SiF6 फ्लोरोसिलिसिक एसिड, fluorosilicic acid is formed. So like that reactions do occur, and this is the most important property, very important property. JEE advanced में ये आ चुका है for etching of glass. Etching of glass के लिए nearly 40% HF solution, aqueous solution is used for etching glass. JEE में आई वी रिएक्शन है ये, एडवांस्ड में IIT में आई वी रिएक्शन है, एक तरीके से यूं कह सकते हैं ये। तो कांच पर अटैक करता है, इसलिए इसको यूज करते हैं ईचिंग ऑफ ग्लास में। साथ ही साथ सेकेंड प्रॉपर्टी फॉर मेकिंग फ्रियॉन्स एंड ऑल दैट, CCl4 HF के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है CFCl3 प्लस HCl, और HF रिएक्शन करेगा तो CF2Cl2 प्लस HCl, फ्रियॉन। Freons are used as a refrigerant, used as refrigerants. तो गाइज ये थी प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। जब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ईचिंग ऑफ ग्लास, दैट यू शुड रिमेंबर। सो इट इज ए कोरोसिव लिक्विड। नोट करें।